आपकी ओरिजिन स्टोरी कि उदित वामनजूर ये बचपन में कैसे थे, आपने फिटनेस प्रोफेशनल बनने के लिए कब डिसाइड किया? सो जस्ट टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, आपके बचपन के बारे में बताइए। पहले मैं मोटा था। आपका वेट क्या था तभी जब ये 10th स्टैंडर्ड? स्टैंड में 86 था। 86 केजी थी। आप इनके इंस्टा प्रोफाइल पे जाएंगे तो ऐसे सिक्स पैक ऐप आपको दिखेंगे डिस्प्ले पिक्चर पे। एंड मतलब लोग बुली भी करते थे, मतलब मोटा था तो ऑब्वियसली मैन बूब वगैरह सब थे। Correct. ड्रेस करना एंड मारना वारना वो सब रहता ही था। एंड कुछ बुलीज तो रहते ही है जो सबको बुली करते हो। Correct. वो तो सबको ही बुली करते हो। कुछ लोग रहते हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मैं इसको अभी Inferior दिखाऊंगा। मैं सुपीरियर हूँ। ऐसा कहीं ना कहीं मैटर करता है, थोड़ा आपके मेंटल हेल्थ से खेलता है। बट कहीं था नहीं मेरे को जाने को, तो वो सप्रेस ही रहा। मैं रात को खाना छोड़ दिया था एंड सुबह भी एकदम कम खाता था। तो एक बार तो मैं मतलब फील्डिंग कर रहा था ग्राउंड पे, मैं बेहोश हो गया क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ नहीं। Exactly. वो तो तभी छोटा था करके विटामिन का उतना डिफिशियंसी हुआ नहीं। करेक्ट, और बॉडी इज ऑल्सो यंग और हम लोग हैंडल कर पाते हैं तभी। मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मेरे को तो इंडिया रिप्रेजेंट करना था। नाइस। एज मेनी ऑफ द इंडियंस वांट टू। मेरा चश्मे, डबल बैटरी, ये सब निकनेम्स मेरे लिए थे। सो हाउ डज दिस अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस? स्ट्रेस तो रहता ही है, मतलब आप चुप हो जाते हो एकदम। स्कूल में आप पूछोगे किसी को भी मेरे बारे में तो बोले एकदम एक शांत लड़का था, एक कोने में बैठा रहता था। मेरा कोच बीइंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, उसने भी बोला था कि जिम में मत जाओ। करेक्ट। जिम जाने से तुम्हारा मोबिलिटी सब इफेक्ट स्टिफ हो जाता है, ये काफी स्पोर्ट्स पर। बीइंग अ फास्ट बॉलर, Correct. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, आई हैड टू स्टे लीन। करेक्ट। हाँ, तो उससे एरोडायनामिक्स वगैरह में ये होता है। करेक्ट। मतलब इफेक्ट होता है, वो सब बोला था उसने। तो वहीं पर पहले एक साल तो ऐसे ही क्रिकेट खेला। फिर बाद में विराट कोहली का टाइम आया तभी 2014 में। करेक्ट। 2014 में तब उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। उसमें उसने फिटनेस के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बोली थी। बट वही था, मैं वर्कआउट करता था, वड़ा पाव खाता था। फिर बाद में मैं वो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन, प्रोटीन वोटीन का इंफॉर्मेशन थ्रू यूट्यूब वगैरह लिया। You searched it on your own. यस, You have finished your engineering. आपका क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग और उसके बाद समय रहने वाला इंजीनियर, प्रिंटिंग इंजीनियर। देखो मैं 24 साल का हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। अरे क्या बात! पहले बोलते मैं जेरोक्स चाहिए थे मैं मुझे। So how did you convince them to join the coaching या तो ये सब क्या? उसने, मैं जाता था सर फीस मांगते थे जबरदस्ती। तो छोड़ देता था दूसरा कोचिंग। नाइस। फिर बाद में उन्होंने भी थोड़ा बहुत मस्का लगाया कि भाई अच्छा खेलता है ये क्रिकेट वगैरह। अच्छा, मॉम डैड से बात की? मॉम डैड से बात किया, ऐसा वैसा। तो मतलब फीस देने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। कुछ ऐसा ना कोई पुश्तैनी ज़मीन ऐसा कुछ। जी जी, और उन मिडिल क्लास का एक्सपेक्टेशंस रहता है कि बच्चा इंजीनियर बने, फिर एमबीए करे। एमबीए भी किया होगा? ये भी किया मैंने, वेरी गुड। NMIMS से MBA किया। नाइस। तो 2 साल पहले 2023 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सो प्रैक्टिस करने गया था। प्रैक्टिस से वापस आते वक्त रूनवाल के यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब ट्रक के नीचे आ गया था। बाइक? हाँ, स्कूटी। अरे यार। तो दोनों टायर के बीच में आ गया, यहाँ पर ये स्कार, तो ओह गॉड। ये स्कार फॉर लाइफ। फिर बाद में एकदम ऐसा टंबल होके मैं वहाँ पर ही पड़ा रहा, तो मेरा सर्वाइकल इंजरी हो गया था। तो वो ऐसा थोड़ा बेंड हो गया था मेरा। तो तब से फिर बाद में मैं उतना एफर्ट नहीं डाल पाया। भले ही रिकवरी तो हो गया, बट वो अभी भी ज़्यादा ऐसा एफर्ट डालूंगा बॉलिंग या बैटिंग में भी ज़्यादा देर ऐसा खड़ा रहूँगा तो वो दुखता ही। तो उतना जो जिस लेवल में मैं खेला हूँ, C डिवीज़न वगैरह एंड मैंगलोर में B डिवीज़न, वो लेवल पे खेलने के लिए तो मेरा You were not allowed by the doctors. आई एम नॉट दैट फिट ऐसे। Okay. हाँ, So it must have been very difficult phase ना? बोला तो लगा था तभी कि क्या करूँगा, बस कॉर्पोरेट में ही करूँगा, अभी तो कॉर्पोरेट मजदूरी ही है ऐसा। फिर स्टार्ट किया। क्या बात है। तो वो क्लाइंट का जो है, ही वॉज एन अल्कोहलिक, इतना बड़ा पेट था। नाइस। हाँ, तो मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इतना बड़ा पेट, अल्कोहलिक और डायबिटीज भी होगा शायद। तो
उनको मैंने ट्रेन किया ऐसे ही जैसा मैं ट्रेन करता हूँ यहाँ पे गार्डन ग्राउंड ग्राउंड पे रनिंग वगैरह करके एंड थोड़ा बहुत बर्पीज मार दिया वैसे एंड दीज वर्कआउट्स मतलब ऐसी रैंडम जो आपने अपने हिसाब से 7-8 साल हाँ, करते मैं करता हाँ। था इधर उधर से देख के। तो उनको कराने लग गया उनके 4 पैक्स आ गए अरे क्या बात है। तो उनको देख के फिर सब लोग बोले भाई किधर जाते हो कौन से जिम में जाते हो तो वो बोला अरे उदित के पास जाता हूँ तो किसी को मालूम नहीं है कि मैं लेता हूँ करके फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से मेरा पब्लिसिटी होने लग गया तो मैंने बैचेस स्टार्ट कर दिए बट तभी आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे? कर रहा था तो फिर बाद में मैंने फिर कैसे मेरे को छोड़ना ही था करके छोड़ दिया फिर मैं पेरेंट्स को भी पूछा नहीं घर पे थाली गिरी भी नहीं घर पे सॉरी अरे बहुत सारे क्या ही बोले स्टेबल जॉब छोड़ रहा है ये वो आई नो आई अंडरस्टैंड ब्लाइंड तो जो भी मेरा सेविंग्स था मैंने इस पे लगा दिया पहले मैं वहाँ पे टेरेस पे अम्बल जो है वहाँ का टेरेस पे 150 स्क्वायर फीट का एरिया लेके हाँ उधर करा रहा था मतलब बैचेस वगैरह लेके एंड ये जो क्लब हाउस का जिम है वहाँ पे फ्रीलांस कर रहा था करेक्ट फिर धीरे करके मेरे को इनका कांटेक्ट मिला ये पे और देन यू स्टार्टेड पहले तो सिर्फ बाहर का स्पेस था फिर अंदर कोई तो रह रहा करेक्ट एंड देन बाद में उनको कन्विंस करके very nice and that's was the birth of Alpestra here. What is the story behind the name Alpestra? तो क्या मीनिंग क्या है इसका Alpestra? तो पहले तो इसका नाम अल्फा फिटनेस था ओह ओके अल्फा तो आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय लायन मेरा टैटू अरे नाइस अल्फा सो अल्फा मैंने नाम रखा था अल्फा फिटनेस क्लब बट देन मेरे को ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा था इसमें बहुत सारे अल्फा जी 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 अल्फा फिटनेस क्लब भी है अल्फा लाइब्रेरीज है ऐसा बहुत सारे तो मेरे को चेंज करना था सो देन मैंने लैटिन नाम सब देखा तो इटालियन में पैलेस्ट्रा बोलेगा तो जिम सो आई क्लब अल्फा oh nice to Alpestra. oh that's a very nice story perfect great so that's where the origin starts and there are a lot of misconceptions regarding female fitness as well तो उसके बारे में आप फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगे फर्स्टली तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनके लिए ज़रूरी है नहीं ज़रूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उल्टा उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन एक तो कम रहता है करेक्ट तो मसल लॉस बहुत ही जल्दी होता है तो मसल आपको स्ट्रेंथ भी तो चाहिए ना कुछ उठाने के लिए वगैरह करेक्ट एंड मसल इक्वल्स लॉन्जेविटी तो और बहुत सारे मेरे फीमेल क्लाइंट्स का डर क्या रहता है वो उधर वो स्टिकर लगाए मेरे को वैसा बॉडी नहीं चाहिए मेरे को वैसा बॉडी नहीं चाहिए मैं बोला वैसा बॉडी हमारा भी नहीं एंड आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा कार्डियो इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ लाइफ एंड जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी क्या बात बोले ये रील कटेक्ट और ये प्रोटीन सप्लीमेंट सेफ होता है सेफ होता है अभी बहुत सारा मिसकंसेप्शन ये आयुष्मान का ही है ना वो कोट कि बॉडी में रह जाता है 1-2 साल के लिए कुछ लोगों को तो वो लगता है कि प्रोटीन पाउडर स्टेरॉइड मेरी मम्मी बुलिंग होना एक्सटेंड होना चाहिए अभी बहुत सारे ये लड़कियों का भी पोस्ट आता है कि एक्सेप्ट मी द वे आई बॉडी पॉजिटिविटी है बट उनको ये नहीं पता चल रहा है कि इट्स फॉर देयर ओन गुड क्योंकि बाकी भी बहुत सारे जैसा मैंने बात किया थायराइड हो गया पीसीओएस हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ही नहीं अभी आप एकदम ही मोटे हो एंड आप कुछ कर नहीं रहे हो कुछ हिल भी नहीं रहे हो तो देन एज अ फ्रेंड इट्स हर और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तू थोड़ा तो वर्कआउट कर ले तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ ऐसे कितना फीमेल अटेंशन मिला नो कमेंट्स एक फीमेल अटेंशन मिला अच्छा वाह ठीक है विल कीप दैट people who regularly work out are they like more hornier than the normal population is it something that's true थोड़ा तो सेक्स ड्राइव इम्प्रूव होता ही है okay improve hota hai so if someone is going through a tough time at home and not able to perform if he works out uska sex drive bhi improve hoenge तो होने के चांसेस है how was the coffee we tasted blue tokai today did you like the coffee कॉफी yes it was he's actually not a black coffee person but I forced him to have black coffee today and that's a wrap thank you one more bye bye